सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। कर चुकी है और झालावाड़ के चंवरी में यात्रा पहुंच चुकी है। चंवरी में पहुंचने पर मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यात्रा का शानदार स्वागत किया। यात्रा के स्वागत सत्कार की दिशा में चंवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जहां हुई जनसभा को मुख्यमंत्री गहलोत और राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। तो भारत जोड़ो यात्रा की अब राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और अब राजस्थान सरकार जिस चीज के ऊपर इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, यानी इस यात्रा के लिए, अब उसकी शुरुआत हो गई है। आज रात चंवरी में रात्रि विश्राम होगा और कल से विधिवत तौर पर जो यात्रा है वो प्रदेश में 500 किलोमीटर से अधिक का जो सफर है वो तय करना शुरू कर देगी। पहले महाराष्ट्र के बाद यात्रा पहुंची मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान में यात्रा का प्रवेश हो चुका है। तो भारत जोड़ो यात्रा की अब राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी ने भी यहां पर संबोधन अपना दिया। और इसी खबर पर हम सीधे चलेंगे झालावाड़, जहां पर एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आखिरकार राजस्थान में प्रवेश हो चुका है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किस तरह का माहौल देखने को मिला जब यात्रा ने प्रवेश किया। देखिए, 2900 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी तक किया है और अब जी राजस्थान में प्रवेश के दौरान एक बड़ी संख्या में हुजूम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और आम जन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। इसमें तमाम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल हुए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश से राजस्थान बॉर्डर में गाड़ी के जरिए उन्होंने प्रवेश किया। हालांकि अब सीधे सभा स्थल था वह मंच पर पहुंचे और मंच पर राहुल गांधी की मौजूदगी में जो भारत जोड़ो यात्रा का तिरंगा झंडा है वो मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज राजस्थान के पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा उनको सौंप दिया है। और अब कल सुबह 6 बजे से ये यात्रा चंवली बॉर्डर से शुरू होगी और 21 दिसंबर तक राजस्थान में यात्रा रहेगी। करीब 25 से 30 किलोमीटर रोज यात्रा यहाँ पर चलेगी। मैं एक बार चंवली बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। जिस तरह से राजस्थानी कला और संस्कृति परंपरा राजस्थान की है उसके अनुसार यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया। अलग अलग जो समुदायों के डांस है, नृत्य है, उनकी कलाकारों की ओर से यहाँ पर प्रस्तुतियां दी गई, स्वागत उनका किया गया। और राहुल गांधी ने भी खुद मंच पर सहरिया जो नृत्य है, सहरिया नृत्य पर कलाकारों के साथ वहाँ पर डांस किया। राजस्थान के जो नेता हैं उनको उन्होंने साथ लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट को, दोनों को हाथ पकड़कर उन्होंने डांस करवाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस दौरान साथ थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मंच पर थिरके। देखिए, ये जो मंच है कलाकारों का, इसके ठीक बगल में ही भारत जोड़ो यात्रा का
कैंप है जहां राहुल गांधी के कंटेनर खड़े हुए हैं और वहीं पर राहुल गांधी विश्राम कर रहे हैं। तो तमाम नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री हैं वो उनका कैंप भी यहीं पर है और यहीं पर रात्रि विश्राम वो कर रहे हैं। सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होगी और आज मुख्य रूप से राहुल गांधी ने जो सभा को संबोधित किया और सभा के संबोधन के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि इस यात्रा के जरिए वो प्यार मोहब्बत जिस तरह से पूरे देश भर में बांटी है, पूरे देश की जनता ने उन्हें भरपूर रेस्पॉन्स दिया। मीडिया को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि मीडिया ने जिस तरह से माहौल बनाया और जिस तरह से खबरें दिखाई कि साउथ में भारत जोड़ो यात्रा को रेस्पॉन्स मिला, लेकिन उत्तर में नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे राज्यों में बढ़ते गए वैसे वैसे भारत जोड़ो यात्रा को भी रेस्पॉन्स बढ़ता गया। मीडिया ने कहा कि आंध्रा में भारत जोड़ो यात्रा को रेस्पॉन्स मिला है, केरल में मिला है, मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा को बेहतर रेस्पॉन्स मिला और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चैलेंज किया है कि राजस्थान महाराष्ट्र से बेहतर हम मध्य प्रदेश में यात्रा करेंगे। लेकिन आज उन्होंने चैलेंज किया कि राजस्थान में ऐसी यात्रा नहीं होगी जैसी मध्य प्रदेश में हुई। तो राहुल गांधी ने खुद ने भी मंच से कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है कि राजस्थान में उससे बेहतर मध्य प्रदेश में कुछ नहीं थी। राजस्थान में बेहतर तरीके से यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछाकर यात्रा का स्वागत करेगी। तो राहुल गांधी ने आज मंच के माध्यम से कहा है कि देश में डर और नफरत दोनों को खत्म करने की बात है। डर अगर खत्म किया जाएगा तो नफरत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने गरीब लोगों के, मध्यम वर्ग के लोगों के दिल में जो डर बिठाया है, उस डर को खत्म करने की आवश्यकता है। जीएसटी, नोटबंदी के माध्यम से या किसान कानून जिस तरह से थोपे गए, इन तमाम कानूनों के जरिए केंद्र की सरकार ने ये डर बिठाने का काम किया है और इस डर को खत्म करने का काम हम इस यात्रा के जरिए कर रहे हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी ने आज मंच के जरिए बहुत दिनेश, इस यात्रा को लेकर लगातार जो कार्यकर्ता थे उनमें एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ता बीते कई दिनों से इस यात्रा को लेकर मेहनत भी कर रहे थे। अब कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? राहुल गांधी अब राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं में एक बेहतर उत्साह यहाँ पर देखने को मिला और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी भी मंच पर गदगद नजर आए। उन्होंने सहरिया नृत्य पर यहाँ पर डांस किया और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अभी भी कलाकार हैं अभी भी अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे हैं और सड़क पर जो हुजूम है वो सभा से यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, संगली, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का कैंप है और इस कैंप में राजस्थान से भी 2500 यात्री जो प्रदेश यात्री बनाए गए हैं वो इस कैंप में शामिल है। इसके अलावा भारत जोड़ो जो यात्री है, भारत यात्री, वो भी राहुल गांधी के साथ इस कैंप में है। तो इस तरह से राजस्थान के भी अलग अलग जिलों से जो प्रदेश यात्री बने हैं और इसके अलावा अलग अलग जिलों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिले अलग अलग दिन भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के जो कार्यकर्ता हैं उनको आज शामिल हुआ, आज भी शामिल हुए और कल भी भारत जोड़ो यात्रा में सुबह 6 बजे से राहुल गांधी के साथ कदम ताल वो करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जिलों को ये जिम्मेदारी दी गई है। करीब 2 से 2.5 हजार एक जिले से कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। 2 जिलों के कार्यकर्ता एक दिन में इस यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही अपने स्पीच के दौरान। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर और गाड़ी में बैठकर वो सारी बातें नहीं सीखी जा सकती जो धरातल पर ग्राउंड पे हमने जाकर देखी है। किसान का बेटा जिसके पांव फटे हुए होते हैं, हाथों की हथेलियां फटी हुई होती है, वो चीजें हेलीकॉप्टर में बैठकर नहीं देखी जा सकती। कांग्रेस का कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह के सेल फोन पर मैसेज है कि कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि 6:30 बजे शुरू की जाए यात्रा को। सर्दी का मौसम है, 7:30 बजे शुरू की जाए, लेकिन नहीं, केवल 6:30 बजे ही यात्रा शुरू होगी। जब किसान 4 बजे उठ सकता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों नहीं उठ सकता? उन्होंने ये भी कहा कि ये सावरकर और गोडसे की पार्टी नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो संघर्ष करना जानता है और 6 बजे ही यात्रा शुरू होगी। तो कल चौली बॉर्डर से यहाँ पर भारत यात्री भी हैं और प्रदेश यात्री भी हैं। अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो यहाँ से सुबह 6 बजे राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और कल का जो अगला पड़ाव है वो शाम को झालावाड़ में है। तो इस तरह से प्रतिदिन करीब 30 किलोमीटर का सफर इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी करेंगे।
दिनेश, इस यात्रा में सबसे अच्छी चीज जब आज जनसभा हुई तो उसमें जो डांस देखने को मिला, दोनों ही चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, उनके साथ राहुल गांधी भी नाचते हुए दिखाई दिए। तो ये अब जिस तरह की बात जो कही जा रही थी कि प्रदेश में जैसे ही यात्रा प्रवेश करेगी सभी नेता एकजुट दिखाई दे रहे थे, आज वो स्टेज पे भी देखने को मिला। देखिए, संदेश उन्होंने इस यात्रा के जरिए पहले भी, चुनाव से पहले भी, क्योंकि साल भर बाद फिर राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी को एकजुटता का संदेश देना है। और आज जब वो मंच पर राहुल गांधी शहरिया जो कलाकार है, शहरिया नृत्य के कलाकार थे, उनके साथ थिरक रहे थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दोनों को हाथ पकड़कर मंच पर थिरकते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो इस तरह से आज जब यात्रा राजस्थान में प्रवेश किया है तो इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया है। और साथ ही एक चुनौती भी जो कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर है उनकी ओर से दी गई थी कि जैसा रिस्पॉन्स मध्य प्रदेश में मिला वैसा राजस्थान में नहीं मिलेगा। तो एक तरह से चुनौती उन्होंने राजस्थान की जनता के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जनता इस यात्रा के जरिए जो उद्देश्य लेकर यात्रा चली है, डर को खत्म करने के लिए, उसमें राजस्थान की जनता पूरा रिस्पॉन्स देगी और बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होकर करीब 550 किलोमीटर का सफर राजस्थान में यात्रा तय करेगी। और 60 के करीब जो जिले हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। तो पूरी राजस्थान का ये पूरा इलाका है। और देखिए, मुख्य मुद्दा जो है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का है, वो भी इस यात्रा के दौरान रहेगा। तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम यात्रा का उद्देश्य यही है कि ग्राउंड पर जाकर हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सुबह 6 बजे यात्रा रवाना होती है, उसके बाद दोपहर का ब्रेक होता है। उस दौरान अलग अलग जो संगठन है उनसे चर्चा भी की जाती है, ग्राउंड रियलिटी जानी जाती है, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। तो अलग अलग देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आप? बहुत बढ़िया क्या होगा यात्रा के जरिए, ये युवाओं को जो बेरोजगार है हमारे सब परेशानी हो रही है, खास को लेकर, बिजली को लेकर। तो हम ये चाहेंगे कि अगला हमारा पीएम हो राहुल गांधी। देखिए, युवा, महिला, बुजुर्ग, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो ये पूरी रैली को कवर कर रहे हैं। और आज जब राजस्थान में यात्रा प्रवेश की तो वहां किस तरह का माहौल है और कल से यात्रा अब आगे के लिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।